अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, आप देख रहे हैं अपना परफेक्ट तहसील चैनल। मैं हूं मोहम्मद जवाद अली। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे शेयर भी करें। तो व्यूअर्स, ये हम आपके लिए चूजा लेकर आए हैं। इस चूजे को देखें, ये हमारे पास 5 बच्चे थे, 4 दोस्त हमसे ले गए हैं। ये एक हमने बच्चा रखा हुआ अपने लिए, पट्ठा है माशाल्लाह। ये जो लीला मुर्गा है उसका, और बड़ी शालम शाह वाली मादी है उसका पट्ठा है जी। अब मुर्गी हमने दोबारा मलिक वाले टोपना जो मुर्गा था उसके साथ लगा दिया बच्चों के लिए। ये सारी शालम शाह वाली नस्लों में से है, रतू नस्ल में से है माशाल्लाह। इसे देखें, इसके आप ये रेड्स पर जो आ रहे हैं इसके ऊपर, उसे जरा गौर से देखें। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो का मेन मकसद है, जो आज व्लॉग हम बना रहे हैं, उसका मेन मकसद ये है कि जैसे ही हमारे चूजे होते हैं ना, हम उसे 1-1.5 माह हम थोड़ी बाजरा के साथ फीड उसे देते हैं। एक माह 1.5 माह बाज़ औक़ात अगर चूजे ज़्यादा कीमती होते हैं, चलो थोड़ी सी ग्रोथ कर रहे हैं, तो 1-1.5 माह फीड देने से कुछ भी नहीं होता। तो आप 1-1.5 माह फीड दे सकते हैं। अगर आप फीड ना दें तो वो भी बहुत अच्छा होता है। ज़्यादा बेस्ट तो है फीड ना दें, लेकिन क्योंकि जो बच्चे मतलब कि नहीं बच रहे होते, लोग उन्हें 1-1.5 माह फीड दे देते हैं या खुराक दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद ना बच्चे एक स्टेज पर आकर ग्रोथ रोक जाते हैं। उसके बाद ना वो मतलब कि बढ़ नहीं रहे होते। तो फीड छोड़ने के बाद या ग्रोथ रोकने के बाद आपने उन्हें एक हल्का सा साफा देना है। वो जो साफा है वो बनाने का तरीका आपको हम दिखाते हैं लाइव, तो और उसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल की गई हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो आप को वो दिखाते हैं। देखें जी, ये बना रहे हैं हम साफा चूजों के लिए। और एक बात, ये साफा आप अगर आपके पास मुश्की तीतर है तो उसे भी आप दे सकते हैं। अगर आपके पास गोरा तीतर है उसे भी आप दे सकते हैं। कोई भी परिंदा है उसे आप ये साफा दे सकते हैं। ना ये ज्यादा गर्म है ना ये ठंडा है, मोतदिल है। मस्ती भी बहाल रखने वाला है। मस्ती भी आपके मुर्गे की, परिंदे की नहीं टूटेगी भी। साफा देने के बाद जैसे बहुत ज्यादा ठंडा हो जाते हैं, मस्ती टूट जाती है, नहीं, मस्ती भी बरकरार रहेगी और साफा भी आ जाएगा और मोतदिल भी होगा। क्योंकि ये जो चूजे होते हैं इन्हें आप ठंडा नहीं कर सकते। इसे आपने थोड़ा सा ठंडा किया नहीं तो ये बीमार हो जाएगा, ये पोटा रोक जाएगा, कुछ ना कुछ करेगा। इससे आपने ठंडा भी नहीं करना और मोतदिल साफा देना। देखें जी, इसकी त्रास चेक करें जी, माशाल्लाह। ये हमारा चूजा है, बहुत ही अच्छा माशाल्लाह ब्रीड का है। तो बहुत, इसकी आँख चेक करें, बस चेहरा चेक करें, इसकी टांगें ऐसी इकट्ठे करने का स्टाइल चेक करें। ये माशाल्लाह हमारा बच्चा है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है व्यूअर्स, तो आप ये साफा बनाने का तरीका चेक करें। जी व्यूअर्स, तो ये हमने देखो आग जला दी है और आग के साथ अब ये हमने पानी रखा हुआ है। ये आधा 1 लीटर पानी है। ये पानी को हमने आग के ऊपर रख लिया। इसे हम बॉईल करेंगे पानी को। जैसे ये बॉईल हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे वो चीजें, और वो भी आपको दिखाते हैं हम इसमें क्या क्या चीज डाल रहे हैं। पहले सिर्फ पानी को बॉईल करना है। उस बॉईल होने से पहले हमने पानी में कुछ भी नहीं डालना। पानी बॉईल हो चुका है तो मैंने आपको बताया था कि पानी बॉईल होने से पहले हमने इसमें कुछ भी नहीं डालना। जी व्यूअर्स, तो आप देख रहे थे कि हमने ये पानी को बॉईल होने दिया है। बॉईल होने से पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें हमने कुछ भी नहीं डालना। जब बॉईल हो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे। अब व्यूअर्स, ये देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये गुलकंद है। ये हमने सिर्फ इतनी सी गुलकंद डालनी है। ये सिर्फ इतनी सी गुलकंद है। ये पानी बॉयल हो रहा है, हमने इसमें ये गुलकंद डाल दिया है। उसके बाद व्यूअर्स हम इस तरह कर रहे हैं, ये सिंगरी निशरी है, इतनी सी सिंगरी निशरी ये हमने इसमें डाल दिया। और ये लाची है, जो आम लाची होती है, सब्ज लाची, इसे हमने तोड़ के ना, ऐसे तोड़ देना, हाथ से ही तोड़ के इसमें डाल देना है। और जैसे हमने लाची डाल देनी है ना, उसके बाद हमने इसकी जो ऊपर प्लेट दे देनी है। इसके ऊपर प्लेट देकर इसे चूल्हे से हमने उतार लेना है। चूल्हे पे नहीं रखना, इसे चूल्हे से नीचे उतार लेना है। तो इसकी हमने आंच बंद कर देनी है। तो अब ये पानी जब ठंडा होगा तो फिर हमने इसे देना किस तरह है वो भी आपको हम बताते हैं। जी व्यूअर्स, तो साफा तैयार हो गया, आपने देख लिया है। तो अब हम उस साफे को, पानी को ठंडा करेंगे। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तो आपने मुर्गी, मुर्गे, चूजे, अपने तीतर को ये साफा दे देना है। इससे आपका चूजा जो मुर्गा होगा या जो होगा वो बिल्कुल ही
ठीक हो जाएगा। अगर आपने फीड दी हुई है तो फीड का असर भी खत्म हो जाएगा और वो दाना बाजरे की तरफ इजीली कन्वर्ट होगा। हम जो फीड देते हैं उसके बाद जब हम दाना या बाजरे पर लेकर आते हैं तो चूजे एकदम मरना शुरू हो जाते हैं। ये साफा जब आप दे देंगे तो आपके चूजे मरेंगे नहीं। अमवात की जो रेशो होगी बहुत ही कम हो जाएगी। और व्यूअर्स जो चूजे आप जिन्हें आप बाजरा भी दे रहे हैं या जैसे मौसम चेंज हो रहा है खुराक चेंज होती है, आप थोड़ी ठंडी खुराक भी हल्की के साथ मतलब भिगो के बाजरा या दाना भिगो के देंगे तो उससे पहले ये एक साफा जरूर देना है जो गर्मी गुजार चुके हैं। या आपके जो फाइटर बर्ड्स हैं जो लड़ चुके हैं या जो नहीं लड़ सके, जिन्हें आपने खुराक ओवरडोज खिलाई हुई है तो वो अब गर्मियां आ रही हैं, उनके लिए भी ये साफा बहुत जरूरी है। आपने उन्हें हल्के एक दफा साफा जरूर दे देना है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये साफा आपने अपने मुर्गे मुर्गियों चूचे बड़े मुर्गों को भी देना है क्योंकि उन्होंने फ्री खाई खुराक खाई होती है। उनके सीने पे बादाम वगैरह बहुत ज्यादा चीजें आप खिला चुके होते हैं, उन पे चर्बी आई होती है और आगे गर्मियां आ रही है, उसके लिए ये साफा बहुत जरूरी है। ठीक है व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम।